कोरोना संकट के बावजूद देश के अन्य हिस्सों के साथ आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल में भी स्लो डाउन के बाद अब इकोनॉमी अपनी रफ्तार पकड़ रही है। व्यापारिक गतिविधियों में इजाफा हो रहा है। इससे बिजनेसमैन और उद्योगपतियों का हौसला बढ़ रहा है और यही कारण है कि अब नए नए उपक्रम चालू हो रहे हैं। अब आसनसोल के सृष्टि नगर में दक्षिण कोरिया की प्रमुख कार निर्माता कंपनी किया का पहला शोरूम खुला है। आसनसोल की प्रमुख ऑटो कंपनी रुद्र ग्रुप ऑफ कंपनीज के बैनर तले खुला यह शोरूम पश्चिम बंगाल में चौथा है। किया मोटर्स के 2 शोरूम कोलकाता में है, जबकि एक शोरूम सिलीगुड़ी में है। बुधवार को सृष्टि नगर में एक समारोह आयोजित कर रुद्र किया शोरूम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में व्यवसायियों, प्रोफेशनल्स और कंपनी अधिकारियों को उनके परिवार समेत आमंत्रित किया गया था। कई सारे लोगों ने किया मोटर्स की गाड़ियों की पहले दिन ही बुकिंग की। किया की चमचमाती गाड़ियां लोगों को आकर्षित कर रही थी। रुद्र किया के शोरूम के उद्घाटन के मौके पर रुद्र ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर देवरूप रुद्र ने कहा कि जिले में किया की उपस्थिति नहीं थी, लेकिन अब लोगों की मांग पूरी हो। आज हम लोग शोरूम खोले आसनसोल में 14 अक्टूबर। हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि एक है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट से साउथ बंगाल में ये कहीं पे किया कोई प्रेजेंस नहीं था। हालांकि हम लोग अगर हिस्ट्री देखते लास्ट 2 साल में या लास्ट साल में 1 साल में किया मोटर्स ने इंडिया में बहुत कुछ किया है। सेल्टॉस लॉन्च होने के बाद आउटराइट सक्सेस था। कार्निवल अपना स्टैंडर्ड सेटअप किया है। लास्ट मंथ सोनेट किया सोनेट वाइल्ड बाय डिज़ाइन लॉन्च हुआ है। वो भी लास्ट एक ही मंथ में दैट हैज बिकम द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन होम सेगमेंट। तो हम लोग बहुत आशावादी है कि यहाँ पे जो हम लोग नया शोरूम लेके आए हैं विल ऑल्सो गेट द सेम रिजल्ट। हम लोग डिस्ट्रिक्ट में जो किया मोटर्स से प्रेजेंट नहीं था, हम लोग वो प्रेजेंट लेके आए हैं सबके लिए, सब कस्टमर्स के लिए, एवरीबडी जो गाड़ी आज किया मोटर्स वो लोग चाहते थे और नहीं मिल रहा था हम लोग डिस्ट्रिक्ट में, अब उन्हें मिल सकता है। जैसा बताया गया कि कोरोना संकट और लॉकडाउन का ऑटो इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ा था, लेकिन अब गाड़ियों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। देवरूप रुद्रा को भी विश्वास है कि आने वाले दिनों में गाड़ियों की मांग बढ़ेगी। पूरा कंट्री पैंडेमिक सिचुएशन है और मुझे भी पता है काफ़ी इंडस्ट्रीज में वो डाउन चल रहा है, लेकिन आप अगर न्यूज़ देखें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डाउन नहीं चल रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग और ये अभी भी ग्रो हो रहा है, कल भी ग्रो हो रहा था और आगे भी ग्रो होता रहेगा। अभी जो सिचुएशन है कोरोना के लिए पैंडेमिक सिचुएशन, सिर्फ पैंडेमिक फ्यूचर में नहीं रहेगा, लेकिन कोरोना वायरस नहीं जाने वाला, वो रहेगा, कम हो जाएगा शायद, लेकिन रहेगा। वो डर जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि जब वैक्सीन निकल जाए कुछ दिन में, जो हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं। बट कोरोना वायरस है ट्रूथ ऑफ लाइफ, तो हम लोग ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस लाइफ बंद कर देगा, लाइफ बंद नहीं करेगा। हम लोग आगे बढ़ना है और सेफली आगे बढ़ना है। इकोनॉमी अच्छी दिखाई देगी इंडिया की। अब अभी जो प्रेडिक्शन किया गया IMF से, तो नेक्स्ट ईयर का तो काफ़ी ग्रोथ प्रेडिक्ट किया जा रहा है। और ऑटो इंडस्ट्री जहाँ का सवाल है, इस साल भी हम लोग ऑटो इंडस्ट्री अभी जो इस प्रेजेंट सिचुएशन आप लोग बोल सकते हो अगस्त जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, इट्स प्रीटी गुड। हम लोग अभी ग्रो कर रहे हैं, हम लोग अपना कंपनी में भी ग्रो हो रहा है और नेक्स्ट ईयर भी हम लोग काफ़ी ग्रोथ आशावादी है। आपको यहाँ बता दें कि आसनसोल के प्रमुख व्यवसायी दीपक रुद्र की कंपनी रुद्र ग्रुप ऑफ कंपनीज के आसनसोल में हुंडई कार, महिंद्रा ACBU और ट्रैक्टर के भी शोरूम हैं। इनके अलावा रुद्र ग्रुप के शोरूम दुर्गापुर, बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया और अन्य जगहों पर भी हैं। दीपक रुद्र द्वारा स्थापित यह ऑटो कंपनी दिनों दिन तरक्की कर रही है। सृष्टि नगर में रुद्र किया के उद्घाटन मौके पर रुद्र ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन दीपक रुद्र भी मौजूद थे। न्यूज प्रहर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब उनके परिवार की नई पीढ़ी कंपनी को संभाल रही है और उम्मीद है कि वह कंपनी को और आगे ले जाएगी। किया मोटरটা আমার ছেলে ভাই বউয়ের সবাই মিলে স্টার্ট করেছে। গ্লোবালি প্রেজেন্স কিয়ার খুব স্ট্রং প্রেজেন্স আছে। প্রোডাক্ট কোয়ালিটি খুব ভালো এবং আসানসোলে কিয়া মোটরসের মার্কেট খুব ভালোভাবে যাচ্ছে। আর যেহেতু আমাদের ফ্যামিলি অনেক বড় ফ্যামিলি, আমাদের ফ্যামিলিতে আমার ভাই বউ আমার ছেলে সবাই মিলে 4-5 জন নেক্সট জেনারেশন আছে। ওরা সমস্ত বিজনেসেই এসছে, ওরাই ফাইনালি এই বিজনেসটা অপারেশনে যাবে। আমি একটা খালি একটা জায়গা ওদের যাওয়ার দেখিয়ে দিয়েছি, সেই হিসেবে ওরা কাজ করছে এবং আমি ফুল কনফিডেন্ট যে আমার নেক্সট জেনারেশনও আমার চেয়ে হয়তো আরও ভালো কাজ করবে এবং ফিউচারে এটাকে আরও বড় ইউনিট করে তুলবি, আসলে যেখানে প্রচুর এমপ্লয়মেন্ট হয়, গভর্নমেন্ট রেভিনিউ বাড়ে এবং একটা इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है फाइनली। जब इकोनॉमी रफ्तार पकड़ रही है तो दीपक रुद्र को भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गाड़ियों का अच्छा मार्केट होगा। ऑटो एक्सपीरियंस खूब भालो, इंडियाते मार्केट अपॉर्चुनिटी खूब भालो। इवन বাইরে আমি যদি কম্পেয়ার করি গ্লোবালি, তাহলে ইউএসএতে পার 1000-এ অ্যাবাউট 750-800 মতো লোক গাড়ি ইউজ করে পার 1000। ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে সেখানে 600-450, সেখানে ইন্ডিয়াতে আই থিঙ্ক 80-85 পার 1000 গাড়ি ওন করছে। তো অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়ান ফিউচার
আমি if I look coming 10 years 15 years ইন্ডিয়াতে অটো ইন্ডাস্ট্রি অপরচুনিটি ভালো আছে, প্রসপেক্ট আছে, যেখানে সমস্ত গ্লোবালি সমস্ত কোম্পানি ইন্ডিয়াতে এসছে। হ্যাঁ, কম্পিটিশন যখন বাড়ছে, মার্কেট কম্পিটিশন বলে প্রোডাক্ট কোয়ালিটিও ভালো হবে এবং রোড যেভাবে ডেভেলপ হচ্ছে সেখানে গাড়ির ডিমান্ডও ধীরে ধীরে আরও বাড়বে। আমি টোটালি হোপফুল যে অটো ইন্ডাস্ট্রি একটা বিশাল ইকোনমিক্যাল এবং জিডিপি রুটে একটা বড় ভাগ তাকে কন্ট্রিবিউট করবে। নেক্সট বিগ শেয়ার কন্ট্রিবিউটেড বাই দ্য অটো ইন্ডাস্ট্রি। रुद्र ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन दीपक रुद्र ने आशा जताई है कि आने वाले दिनों में किया गाड़ियों का शोरूम दुर्गापुर और बर्धमान में भी उनकी कंपनी चालू करेगी। इसके बाद बांकुड़ा और पुलिया में विस्तार किया जाएगा। আমাদের সাউথ বেঙ্গল মোটামুটি অপারেশন সাউথ বেঙ্গল, আমাদের আসানসোলের পরে নেক্সট কেয়ারতে আমরা চাইব আমরা ওপেন করবো দুর্গাপুর হয়ে যাওয়ার পরে আমরা হয়তো তারপরে বর্ধমানে যাব, তারপরে ছোটো ছোটো যে ডিস্ট্রিক্টগুলি আছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ওইসব জায়গায় যাব। মেন তিনটে যে মেন সিটি আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমান, আমরা হোপফুলি নেক্সট ইয়ারে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে আমরা দুর্গাপুর ওপেন করে দেবো। তারপরে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে 22-23 আমরা বর্ধমান ওপেন করে দেবো। दीपक रुद्र को यह कहना है कि आसनसोल, दुर्गापुर समेत पूरे पश्चिम बंगाल में ऑटो सेक्टर का विकास हो रहा है, वाहनों की बिक्री बढ़ रही है। आसनसोल दुर्गापुर अंचल में ऑटो इंडस्ट्री का भविष्य काफ़ी उज्जवल दिखाई दे रहा है। অটো ইন্ডাস্ট্রি একটা বিশাল আছে না, যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডিমান্ডও আস্তে আস্তে গাড়ি বাড়ছে এবং বাড়তে থাকবে। আমি আগেই বলেছি অল ইন্ডিয়াতে যদি পার 1000 জন গাড়ি অন করছে, তাহলে বেঙ্গলে আমার মনে হয় না এর বেশি অন করছে না। সেদিন পার 1000 যদি আমি কম্পেয়ার করি, সেখানে বেঙ্গলেও আমার হিউজ অপরচুনিটি আছে। বেঙ্গলে ইকোনমিক্যাল গ্রোথ আসছে ও হচ্ছে এবং আমি আশা করি বেঙ্গলে আমাদের গাড়ির বিজনেস ব্যবসাটা মানে অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট হবে এবং সেখানে প্রচুর লোকের এমপ্লয়মেন্ট এবং হবে, একটা সেম টাইম গভর্নমেন্ট রেভিনিউ বাড়বে। স্যার, আসানসোল দুর্গাপুরের যে ডিস্ট্রিক্ট আছে এইখানে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কেমন মনে হচ্ছে? পশ্চিম বর্ধমান ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ফিউচার খুব ভালো। যেটা পশ্চিম বর্ধমান আছে সেখানে ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হবে। ডিউ টু কোভিড-19 জন্য কিছুটা সেটব্যাক নিশ্চয়ই হয়েছে, সবারই হয়েছে, অল ওভার ওয়ার্ল্ড হয়েছে। যেটা পশ্চিম বর্ধমানের এফেক্ট একটা পড়বে, কিন্তু ফিউচারে পশ্চিম বর্ধমানের যে ফিউচার খুব ব্রাইট, কারণ এখানে অনেক ইন্ডাস্ট্রিও আছে এবং ফিউচার আশা করি অনেক ইন্ডাস্ট্রি আরও আসবে এবং সেখানে ইকোনমিক্যাল গ্রোথ বাড়বে আরও।